ओम शांति। आज बाबा की जो थर्सडे की मुरली की पहली बात है, बाबा ने कहा कि अगर किसी भी आत्मा के प्रति विशेष लगाव यानी स्पेशल अटैचमेंट या झुकाव हो गया है, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले या ऐसे बोल निकले जो मर्यादा वाले नहीं है, मतलब लिमिट्स क्रॉस कर दी हमने बोलने में, तो इसको भी प्योरिटी नहीं कहेंगे। कई बार ना दुनिया में देखा जाता है कि कई समझते हैं बस बहुत अच्छे से नहा धो के एकदम भगवान की पूजा पाठ करने बैठ गए तो हम शुद्ध पवित्र हो गए। ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है, वो ऐसा अपने आप को समझते हैं हम शुद्ध पवित्र होकर आए हैं। पर बाबा आज रियल पवित्रता यानी असली शुद्धि का मीनिंग बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात है, क्योंकि कई बार ये लंबी है ना, लाइफ बहुत लंबी है। हमें बचपन में कोई और अच्छा लगेगा, बड़े हुए तो कोई और अच्छा लगेगा। जैसे कई बार होता है, कई बच्चों को बचपन में अपने नाना अपने मामा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर जब बड़े हो जाते हैं वो टोका टाकी ज़्यादा करते हैं तो फिर वो इरिटेटिंग लगते हैं। या कई बार हम जब स्कूल में थे तो हमारा कोई फ्रेंड या हमारी कोई फ्रेंड हमें बहुत अच्छी लगती है अगर, तो बड़े हुए तो आज उसी से कट्टर वाली दुश्मनी हो गई है। किसी व्यक्ति से बहुत प्यार था, उसके ऊपर इतने फिदा थे, उसकी कमियां नहीं दिखती थी बिल्कुल, और उससे शादी हो गई, अब सब दिख रहा है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो इंसान खराब हो गया है, वो बदल गया है, पर नहीं, हमने ये बात भगवान की समझी ही नहीं है कि हर आत्मा में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। कभी कभी उसकी बुराई हमारे आगे आएगी तो कभी कभी अच्छाई आगे आएगी। हम उसकी बुराई पकड़ के बैठेंगे तो वो व्यक्ति हमेशा खराब लगेगा हमें। हम कहेंगे हमने तो सोचा भी नहीं था, ये ऐसा भी कर सकते हैं, हम तो इन्हें बहुत अच्छा समझते थे। पर हमारी भी तो फिर सोच कौन सी अच्छी रह गई? अगर उस व्यक्ति की हमें बुराई दिख रही है तो हम भी तो बुरा पकड़ कर ही बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट, इस कंफ्यूजन से ही बाबा निकाल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अगर आप किसी आत्मा पर बिल्कुल ही फिदा हो गए कि इतना अच्छा लग रहा है कि हाई यही है सब कुछ, या इतने नेगेटिव हो गए कि उसको हम कुछ भी बोल रहे हैं या उसके लिए बहुत खराब संकल्प चल रहे हैं, उसको ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो मर्यादा नहीं है बोलने की, जैसे हम बोलते हैं ना लिमिट में रहो अपनी, तो ऐसा भी कुछ बोल जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये भी पवित्रता में नहीं आता। क्योंकि मन तो अशुद्धियों से भरा हुआ है ना, इसका मतलब। अब ये हो सकता है एक क्वेश्चन ये उठे कि फिर अगर कोई अच्छा लग रहा है तो कैसे अशुद्धि है? तो एक्चुअली अच्छा लग रहा है कोई, ये अशुद्धि की बात नहीं है, पर वो अच्छा लग रहा है तो उतनी देर या उतने टाइम तक भगवान में हमारा मन नहीं लगेगा। या फिर सपोज आप योग में बैठे हैं, कोई व्यक्ति बहुत पसंद है और वो आपको कहता है कि चलो मेरे साथ बाहर चलो, और हम चल पड़े। भगवान से मीटिंग चल रही थी और हम छोड़ छाड़ के निकल लिए। या तो हम उस व्यक्ति को प्यार से कह सकते थे कि अच्छा मैंने सोचा हुआ है आज आधा घंटा ऐसे करना है, तो हमने योग कर लिया, तो उससे क्या हो गया, हमने भगवान को इम्पोर्टेंस दे दी। तो कई बार किसी के ऊपर फिदा हो जाना भी इम्प्योरिटी में इस वजह से आता है कि हमारे अंदर भगवान के लिए प्रायोरिटीज खत्म हो जाती हैं। और सच में अगर आप देखिए, जिसको हमारे से सच में प्यार है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको बुरा लगेगा कि आप कहो बस 10 मिनट और मेडिटेशन कर लूँ, 10 मिनट और ये कर लूँ। उनको तो खुशी होगी ना और ही ज़्यादा कि हम नहीं कर पा रहे, चलो ये कर रहे हैं। तो पहली बात ये है बाबा की। दूसरी बात, आज बाबा ने अपने अपना रोल क्लियर किया है कि मुझ पर दोष लगाया जाता है, भगवान पर दोष लगाया जाता है कि जो विनाश होता है, जो भी दुख देता है, कोई मरता है, दुनिया में कुछ भी गलत होता है तो कह दिया जाता है भगवान की यही मर्जी थी या भगवान ही ये सब करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये बहुत बड़ा दोष है, मैं तो सुख देता हूँ ना, मैं दुख नहीं दे सकता। और सच में हम भक्ति में क्या बोलते हैं, वो दुख हरता सुख करता है, यानी वो दुखों को हरने वाला है। तो किसी को मार कर उसको कैसे सुख करता कहेंगे हम, या सुख हमारी लाइफ में देने वाला कहेंगे? तो इसलिए बाबा ने ये बात क्लियर की। दूसरा, बाबा ने इसी में ही ये बात भी बताई कि अगर मैं विनाश कराऊं या गलत करूं, तो देखिए हर कर्म का एक फल जरूर होता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। जैसे आप जो भी खाने में खाएंगे उसका इम्पैक्ट बॉडी पर आएगा ही आएगा। कोई जहर खाएगा तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, कोई शरबत पिएगा तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, और तुरंत आएगा बॉडी के अंदर। बॉडी में ग्लूकोज जल्दी बढ़ेगा जैसे ही आप कोई जूस या शरबत पीते हैं, तो आएगा ना फर्क। तो ऐसे ही आत्मा पर भी हर कर्म का इम्पैक्ट जरूर आता है। अब अगर भगवान ये करे कि वो विनाश का काम कराए, तो बाबा कहते हैं फिर तो
ये इसका पाप मेरे सर पे आ जाएगा ना कि मैं इतने सारे लोगों को मारता हूँ, इतने सबकी लाइफ को खराब कर दिया मैंने। तो ऐसा भगवान का कर्तव्य नहीं है, और अगर हम इस बात को सच मान लें तो हमें दूसरी बात को झुठलाना पड़ेगा कि वो दुख हरता सुख करता है, जो कि बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए बाबा की मुरली की आज ये 2 बातें हैं। ओम शांति।